मिशन 2024 का शंखनाद करने के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव वाराणसी पहुंचे। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र में अखिलेश ने 8 घंटे बिताए। 4 जनसभाएं की। पार्टी के 4 कार्यकर्ताओं के घर पहुंचे। अखिलेश ने जोश भरने का भरपूर प्रयास किया। उन्होंने चौबेपुर में सौरभ यादव के परिवार से मुलाकात की। 5 लाख रुपए का चेक सौंपकर आर्थिक मदद भी की। आपको बता दें कि सौरभ की हत्या कर दी गई थी और इस दौरान अखिलेश योगी सत्ता पर हमलावर रहे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की बिरादरी के लोग सीमाएं लांघ रहे हैं। उनके समजाति लोग कानून और संविधान की परवाह तक नहीं करते हैं। मुख्यमंत्री ने अपने समाज के लोगों को खुली छूट दे रखी है। लखनऊ से लेकर बनारस तक मनमानी जारी है। जीरो टॉलरेंस का दावा करने वाली सरकार का जीरो टॉलरेंस पूरी तरह से खोखला है। जीरो टॉलरेंस का मतलब यही है कि पुलिस को कुछ खुली छूट दे दी है। अखिलेश ने काशी में एक तीर से कई निशाने भी साधे। वो मुर्दाहा में नेशनल इक्वल पार्टी के नए कार्यालय पहुंचे तो बिरहा दंगल में भी शामिल हुए। सौरभ यादव की हत्या और परिजनों पर केस दर्ज होने के बाद पीड़ित परिवार से मिले और शोक संवेदना जताकर 5 लाख की आर्थिक मदद भी दी। इसके बाद शादी समारोह में शिरकत की। पूर्व मंत्री वीरेंद्र सिंह के आवास पर जाकर उनकी सक्रियता भी टटोली। बनारस दौरे पर सपा के पुराने कार्यकर्ताओं को भी वो नहीं भूले और उनके आवास पर भी पहुंचे। मुख्यमंत्री पर ताबड़तोड़ कई जुबानी हमले किए तो प्रदेश में अराजकता का माहौल बताकर जिम्मेदार भी ठहराया। सुभाषपा नेता ओपी राजभर से अलग हुए शशि प्रताप की पार्टी के कार्यालय का उद्घाटन कर एक वर्ग को साथ लाने की कवायद की तो जनसभा और संवाद के जरिए कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम किया। अखिलेश यादव ने बनारस में स्पष्ट किया कि सपा महंगाई, बेरोजगारी और किसानों के मुद्दों पर आगामी लोकसभा का चुनाव लड़ेगी। चुनावी मिजाज भापते हुए सपा लोकसभा चुनाव मिशन 2024 के लिए एक नारा भी दे दिया और कार्यकर्ताओं को नई ऊर्जा के साथ जुटने की बात कही। घर घर बेरोजगार मांगे रोजगार नारा देकर मिशन 2024 के लिए पार्टी के चुनावी मुद्दे भी साफ कर दिए। बनारस की साड़ी, पान, मिठाई, संस्कृति, इतिहास, अध्यात्म और धर्म की प्राचीन नगरी का उल्लेख कर प्राथमिकता भी गिनाई। बनारस से इंडिया गठबंधन दलों को चेताया कि भाजपा जैसी बड़ी पार्टी के खिलाफ चुनाव में बहुत बड़ी तैयारी करनी होगी। अनुशासन में रहकर मुकाबला करना होगा। चुनाव में इस तरह के परिणाम आते रहते हैं। लड़ाई अभी लंबी है। वाराणसी में अखिलेश यादव ने 8 कार्यक्रमों में शिरकत के दौरान युवा और किसान केंद्र बिंदु रहे। उन्होंने वर्तमान भाजपा सरकार के कामकाज पर कटाक्ष करते हुए कहा कि सरकार में किसान दुखी हैं, बेरोजगार दुखी है, गरीब परेशान है। 10 साल से दिल्ली की सरकार है, किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई, नौजवानों को नौकरी नहीं दी जा रही। गांव-गांव किसानों की फसलों को रौंदने वाले पशुओं के बारे में कम से कम 10,000 करोड़ की व्यवस्था करें ताकि इनका अच्छी तरह से भरण पोषण हो सके। सपा सुप्रीमो ने अग्निवीर योजना को लेकर कहा कि अग्निवीर योजना से देश सुरक्षित नहीं बल्कि असहज है। अग्निवीरों को 4 साल नहीं, स्थायी नौकरी चाहिए। सपा की सरकार बनने पर अग्निवीरों को स्थायी नौकरी के साथ शहीद का दर्जा दिया जाएगा। युवाओं से आह्वान किया कि आप भाजपा की सरकार को हटाओ, हम अग्निवीर योजना को हटाने का काम करेंगे। ये आधी अधूरी नौकरी है जो 4 साल के लिए दी जा रही है। पूरी सुरक्षा तभी मिलेगी जब अग्निवीर योजना जैसी व्यवस्था समाप्त होगी। भाजपा के लोग भारत माता की जय बोल करके अग्निवीर योजना लागू कर चुके हैं। वाराणसी में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दावा किया, देश जातिगत गणना की मांग कर रहा है। हमारी मांग है कि यूपी में जातिगत गणना हो। हम यकीन दिलाते हैं कि जातिगत गणना होगी और होकर रहेगी। देश की बड़े पैमाने पर आबादी जातिगत गणना चाहती है। जातिगत गणना के बाद भागीदारी के अनुसार योजनाएं और विकास होगा। सपा मुखिया ने चौबेपुर में सौरभ यादव की हत्या के लिए पुलिस को जिम्मेदार ठहराया। अखिलेश ने कहा, सौरभ यादव और उनके परिवार के लोगों से मैं मिला हूं। आज के समय पर ऐसी घटना हुई जहां पुलिस अपराधियों से मिली हो। पुलिस एक तरफ अपराधियों के साथ खड़ी और तब तक पीटने दिया जब तक उसकी जान न चली गई हो। वहीं उसके भाई को भी जानबूझकर जेल में रखा। उनके माता पिता बचाऊ यादव एवं दुर्गावती देवी का उत्पीड़न हुआ। उनके बेटे की हत्या में उनके परिवार पर भी झूठा मुकदमा दर्ज किया गया। अखिलेश ने योगी सरकार से 50 लाख रुपए देकर परिवार की मदद करने की मांग रखी।